हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार, एग्जाम टाइम में कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स है जो कि अक्सर बच्चों के साथ होती है। और क्योंकि इन दोनों लाइफ एक अलग ही लेवल पे प्रेशर मार रही होती है, चाहे वो सिलेबस कंप्लीट करना हो, चाहे आंसर राइटिंग की प्रेजेंटेशंस के ऊपर काम करना हो, तो भाई ये कॉमन मिस्टेक्स हो ही जाती है। आज वाली वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पर्सनली एक चीज़ रिकमेंड करूंगा, पेन एंड पेपर लेकर बैठना, क्योंकि बच्चों को बहुत सालों से बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करने के बाद ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दे रहा हूं। सबसे पहली टिप मेरी आप लोगों के लिए रहेगी, जितना भी आपका ज्योमेट्री का सामान है, स्टेशनरी का सामान है, उसको तुरंत रेडी कर लो। चाहे वो आपका पेन, पेपर, स्केल, एवरीथिंग, कंपासेस वगैरह सारी चीजें बिल्कुल टिच मिच करके रखो। अब इसके अंदर सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो आती है कि सर ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, जेल पेन यूज करूं या ना करूं, बॉल पेन ही यूज करना है, क्या है मांजरा। देखो भाई, सीधी सीधी से मैं एक बात बोलूंगा, पेन कौन सा यूज करना है, आप जिस पेन से बहुत बार लिख चुके हो, जिस पेन से आपने बहुत सारे आंसर राइटिंग की है, वही पेन जो है वो लेकर जाना। अब रही बात क्या आप ब्लैक पेन यूज कर सकते हो, मैं आपको बोलूंगा उस चक्कर में मत पड़ो। क्यों? क्योंकि जितना टाइम आप पेन उठाने में, रखने में, इनमें करते हो, इतने में सिर्फ ब्लू पेन से आप अंडरलाइन भी कर देते हो। यार देखो, ब्लैक पेन का जो काम है, बच्चे जो स्केच पेन यूज करते हैं उनका काम क्या है, सिर्फ आपको अंडरलाइन करना है। वो आप ब्लू पेन से भी अंडरलाइन करोगे तो भी चीजें हाईलाइट हो जाएंगी। तो फालतू के लफड़े के अंदर मत पड़ो। जेल पेन, बॉल पेन आप कोई भी यूज कर सकते हो। जेल पेन के अंदर बस थोड़ा सा एक रिस्क ये आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी इंक होती है, तो कभी कभार एग्जाम में हमारा खुद का ही हाथ लग जाता है और वो ना फैल जाता है। वो थोड़ा सा बॉल पेन से ज्यादा समय लेता है सूखने के अंदर। लेकिन अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का पेन यूज करो तो कोई दिक्कत नहीं आती। देन उसके बाद जितनी भी अंडरलाइन करने आप पेन से अंडरलाइन कर सकते हो। एग्जाम के अंदर कोई आपको बॉक्सेस वगैरह बनाने, स्केचेस वगैरह बनाने, वो आप पेंसिल से इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस मांजरे को बिल्कुल जो है माइंड से क्लियर रखो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपना एडमिट कार्ड। भाई चाहे खुद घर पे रह जाना, एडमिट कार्ड घर पे आपका नहीं होना चाहिए। मैं आपको पर्सनली की एक चीज रिकमेंड करूंगा। आजकल तो क्या होता है कि आप लोगों की कलर फोटो स्टेट भी हो जाती है। आपके एडमिट कार्ड की एक कलर फोटो स्टेट और निकलवा के रखो, इमरजेंसी के टाइम पे बताता हूं कैसे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये वीडियो देखने के बाद आपकी जो स्कूल यूनिफॉर्म है उसको प्रॉपर कायदे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स में ऐसा होता है कि आप लोगों को आपकी स्कूल यूनिफॉर्म के बिना एंट्री नहीं दी जाती। तो भाई ये तीन चीजें तो आपको प्रिपेयर करनी है। उसी के साथ कुछ एक एडिशनल चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपकी 2 फोटोग्राफ, देखो ये इमरजेंसी के टाइम पे ही काम आती है, प्लस एक गवर्नमेंट अप्रूव जो आईडी है, चाहे वो आधार कार्ड है, कुछ भी है, उनकी फोटो स्टेट करवाकर और अपनी जो आपकी 2 फोटोज है उनको एक पन्नी के अंदर लपेट के बैग के अंदर रखना। क्योंकि यार देखो, इन दिनों बारिश का कुछ नहीं पता होता। आपके पास एडमिट कार्ड एक एक्स्ट्रा है, फोटोज, आईडी वगैरह है, उसको चाहे भले आपका बैग कितना ही वाटर प्रूफ हो, आप कितने ही अमीर हो, कोई बात नहीं, पन्नी के अंदर डाल के ही रखना, क्योंकि हमें सेफ साइड जो खेल के चलना है। देन दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जो बोलूंगा, जो टिप मैं आपको देने वाला हूं, भाई जल्दी उठ के रिवीजन एक बार जरूर मार लेना। यार देखो, एज अ स्टूडेंट अगर मैं 80 नंबर के पेपर की बात करता हूं या 100 नंबर के पेपर की बात करता हूं, हमें 90 नंबर का जो है प्रॉपर कॉन्सेप्चुअली चीजें क्लियर है, ठीक है, बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि हम एज अ स्टूडेंट रट लेते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो और बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो कि एग्जाम में जाके हमें सीधा जो रटी होती है हमें वॉमिट कर देनी होती है। तो भाई सुबह जब आप एक बार उठते हो तो उठ के वो चीज जब दिमाग में आ जाती है ना, तो एग्जाम में वॉमिट करने में बहुत ईजी आता है। वॉमिट से मेरा मतलब है वो जो कॉन्सेप्ट हमने रटा है, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे खास ख्याल ये रखना है कि भाई एग्जाम से पहले एक बार जाके एग्जाम सेंटर को जरूर देखाना, या अगर आप नहीं भी जाना चाहते हो तो एटलीस्ट गूगल पे उसका डिस्टेंस वगैरह प्रॉपर देख लेना। जाने से बस ये होता है कि आपके ब्रेन को क्लैरिटी होती है कि हाँ यार, रिक्शे वाला कितने रुपए लेने वाला है, कितना टाइम एग्जैक्ट वहां पे लगने वाला है। और मैं आपको पर्सनली एक चीज रिकमेंड करूंगा, सेंटर्स के अंदर 10 बजे के बाद दिल्ली के अंदर तो खासकर जो है वो अलाउड एंट्री नहीं होती। मैं आपको बोलूंगा कि 9:45 तक आप वहां पे पहुंच जाना। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब आप जल्दी पहुंचोगे तो आपकी चेकिंग जो है वो टाइम से हो जाएगी। आप देखोगे कि आप लाइन के अंदर लगे हो, उसके बाद आपकी चेकिंग हो रही है, तो वहां पे एंजाइटी आ रही होती है बहुत ज्यादा कि यार मेरे से पहले तो इतने सारे बच्चे, अरे 10:30 बजे तो पेपर शुरू हो जाएगा, 10:15 बजे तो हमारा रीडिंग टाइम स्टार्ट होने वाला है। तो ये सारी चीजों से ना फिर आप परे हो जाते हैं, माइंड जो है वो रिलैक्स रहता है। और टाइम से पहुंचने से, जैसे आप टाइम से पहुंच गए एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, जब आप टाइम से बैठ जाते हो ना, तो फिर क्योंकि दिमाग आपका फिर बाहर की चीजों के लिए बंद हो जाता है, तो बॉडी जो है अंदर अंदर से ना कुछ आपको हो रहा होता है। तो बैठ के हमें याद आता है कि यार मुझे सूसू आ रहा है, मैं जाके सूसू कराता हूं, ठीक है। एग्जाम सेंटर पे आप पहुंचो, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अगर आप बैठ गए हो, वहां पे सबसे पहला काम ये करना, अपने जो टीचर एग्जामिनर जो है वहां से पूछ लेना, उनसे पूछ लेना कि क्या हमें एक और आंसर शीट मिलेगी चेक जो है अटैच करने के लिए। अगर होगा तो जो है अपना
अपना दिल खोल के आंसर्स लिखना। हालांकि अगर वो नहीं भी देंगे, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर नहीं भी देते हैं, तो आप लोग क्या करना, जो हमें बुकलेट मिलती है वो अच्छी खासी मोटी होती है, हमारे पास पेज की कोई कमी नहीं आने वाली है, ठीक है। और भाई मैं आपको इसलिए भी कह रहा हूं जल्दी उठने के लिए, वो जो रिवीजन आप करके जाओगे ना, वो याद रखना, क्योंकि सुबह की जो रिवीजन होगी वो एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और घर पे निकलने से पहले अपने ईश्वर, अपने अल्लाह और अपने गुरु, किसी को भी, जो भी आप जिनको आप मानते हो, उनके आगे बैठ के खुद को ना बिल्कुल सरेंडर कर देना मेरे भाई। सरेंडर करने से मेरा मतलब है उनसे कह देना कि सर मैंने तो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट मार दिए, अब आपका आगे का काम जो है वो सब आपके हवाले में सौंप रहा हूँ। आगे का काम से मेरा मतलब है ये नहीं कि वो पेन जाके खुद चलेगा, नहीं, एटलीस्ट वो बस आप, मेरा मतलब ये कि आपके साथ रहें, वो आपके साथ रास्ते में कुछ ऐसी मिस हैपनिंग ना हो जाए जिससे टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाए। तो इन सारी चीज़ों के लिए खुद को जो है वो सरेंडर करके रखना। तीसरा, मुझे जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा याद आ रही है, देखो इन दिनों क्या होता है, बच्चे जो है, क्योंकि आप लोग घर पे होते हो, तो आपकी जो वॉशरूम जाने की आदत होती है, पॉटी वॉटी करने की जो आदत होती है, देखो यार मैं क्लियर बोल रहा हूँ, पॉटी वॉटी करने की आदत ना हमारी लेट पड़ जाती है। तो एग्जाम में क्योंकि आपकी आदत 11 साढ़े 11 बजे की जो है वो पड़ी हुई है, तो एग्जाम में अक्सर ऐसा हो जाता है। मेरे एक स्टूडेंट के साथ हुआ था, उसका जो है निकम्मे का 7 से 8 नंबर का पेपर छूटा था। मैंने पूछा भाई कैसे छूट गया, कह रहा है सर 10-15 मिनट जो है ना वो पेपर जो है मैं वॉशरूम के अंदर जाके बैठ गया था। तो मैंने जब उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व किया ना, तो मैंने ये पाया कि भाई क्योंकि इसकी आदत ये लग चुकी थी, इसलिए इसकी बॉडी ने वैसा रिएक्ट किया। तो मेरे भाई जब आप घर से निकलोगे ना, तो अपने माइंड को जो है थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखना और सारी चीजें चेक करके निकलना कि हाँ भाई सब ठीक है या नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है भाई, एक बार एग्जाम में हो गया ना, अगर दिमाग कहीं और काम करेगा नहीं करेगा, चाहे आप कितना ही हंस लो, बट इंटरनली आपको ये बात पता है कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और मैं फालतू की वीडियोस तो बनाता ही नहीं, मैं बहुत जेन्युइन वीडियोस ही बनाता हूं। देन उसके बाद मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एग्जाम देने जा रहे हो, इसको हवा बना के मत जाना बिल्कुल कि भाई हवा बना दिया कि भाई बोर्ड 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 बोर्ड। देखो न्यूटन का एक लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, राइट। अगर आप अपने ब्रेन को जो एंजाइटी देते रहोगे ना, वो परफॉर्म नहीं करेगा, उसका रिएक्शन नहीं आएगा। चिल मोड में जाके पेपर देना, सोचना ही मत कोई बोर्ड का एग्जाम है, बचपन से लेके अभी तक एग्जाम देने आए, बस ये सोच के चलना कि भाई मैं किसी स्कूल में जा रहा हूँ, अपना जिस तरीके से पेपर देकर आता था अभी मैं बिल्कुल वैसे ही कायदे से जो अपना पेपर दूंगा, और मैं बिल्कुल भी इसके बारे में कुछ भी कैसा भी सोचने वाला नहीं हूँ। जितना चिल मोड के अंदर पेपर दोगे, उतने आपके हाथ जो है वो कम कांपेंगे, उतना ईजिली जो है आप चीजें सोच पाओगे। आपके ब्रेन को जो है वो फिर वैल्यू पॉइंट, जो जितना सारी चीज के अंदर लिखनी है, वो पॉइंटर्स आपके दिमाग में जो प्रॉपर आते रहेंगे। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता दूं, एग्जाम सेंटर के बाहर पहुंचकर या वहां पे सांपों से बच के रहना। सांपों से मेरा मतलब एक्चुअल एनिमल्स नहीं है, जो आपके खुद के दोस्त है ना भाई, वो एक्चुअल में सांपों की तरह काम कर देते हैं। वो क्या करते हैं भाई, वो खुद पढ़ के आ जाते हैं, आपको ना फिर सुबह सुबह चिंताएं दे देते हैं। कैसे, मैंने तो भाई 16 सैंपल पेपर सॉल्व किए थे, मेरे तो भाई बस मुश्किल से 1-2 नंबर कट रहा था, बाकी तो सारे बन रहे थे, आज के पेपर के अंदर तो मैं फोड़ दूंगा। तुम क्या करोगे, खुद को जज कर लोगे कि यार मैंने तो सिर्फ एक ही सैंपल पेपर किया, यार मैंने तो 2 ही सैंपल पेपर किए। भाड़ में गया। अब किसी ने कितने भी सैंपल पेपर कर लियो, किसी ने कुछ भी कर लिया हो, ठीक है भाई बहुत अच्छी बात है, किसी से कोई आंसर मत पूछ लेना। जब आप घर से बाहर निकलोगे ना, तो बस ये सोच के निकलना कि मुझे जितनी रिवीजन करनी थी मैंने सुबह कायदे से कर ली, अब मैं किसी से कोई बात करने वाला नहीं हूं। क्योंकि किसी ने कुछ गलत इनपुट अगर आपको दे दिया, कोई गलत आंसर अगर आपको जहन के अंदर घुसा दिया, तो आप उसकी बात सुबह सुबह सच मान लेते हो। खुद पे भरोसा रखना है, सांपों से आपको बिल्कुल जो है बच के रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके बाद मैं आपको बोलूंगा, अपने रीडिंग टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करो। बेस्ट यूटिलाइजेशन से मेरा मतलब है कि एग्जाम के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कभी कभार वो होता है कि भाई आपको 6 में से 5 ही क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट लेने हैं, तो वहां पे पेंसिल से कायदे से हाईलाइट कर दो, ताकि जब आप पेपर सॉल्व करने बैठो तो ब्रेन को आदत रहे। कभी कभार क्वेश्चन के अंदर ऐसा होता है कि वो नॉट पूछ रहा होता है कि इनमें से कौन सा नहीं होगा, तो उस नॉट को जो है पेंसिल से ऐसे सर्कल मार लो। अगर आपको टाइम मिल रहा है, इंग्लिश के पेपर की अगर मैं खास बात करूं और एग्जामिनर आपको अलाउ करे, तो एक शीट के पीछे जो है ना, जो आपके बड़े बड़े आंसर्स होते हैं, उनके वैल्यू पॉइंट्स जो है हल्का सा पेंसिल से जो है लिखना शुरू कर दो। अगर वो अलाउ नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, जब पेपर स्टार्ट होगा तब कर लेंगे। तो भाई ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कि आपको बिल्कुल खास ख्याल रखनी है। और मेरे भाई पूरे बोर्ड के अंदर मैं आपके पीछे ढाल की तरह खड़ा रहा हूं, और मैं वादा कर रहा हूं, ये तो मैं अभी बस शुरू हुआ हूं, मैंने आपको बोर्ड का सारा सामान जो है प्रॉपर कायदे से दिया है
है, अब बारी आगे CUET की है। मैं CUET के अंदर जान लगा दूंगा, आप लोगों का ऐसा स्कोर निकलवाऊंगा 100% हर साल बच्चों के निकलवाएं, इस साल मैं फिर से निकलवाऊंगा। और इसके लिए मैंने बहुत अमेजिंग एक चीज़ की है। वर्बल पे मैंने जो आपकी जो है इंग्लिश के लिए जो है एक टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया हुआ है, वर्बल की महफिल बुप्पी भैया। भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आपको लिंक दे रहा हूं, जाके इस ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर लो। इस ग्रुप के अंदर थ्रू आउट योर एग्जाम, अभी आपके जो बोर्ड्स चलेंगे और बोर्ड्स के बाद जितना भी टाइम होगा, इनफैक्ट अभी जो बोर्ड वाला टाइम होगा ना, मैं डेली की आपको इतनी छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेस दूंगा, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को, आपके वर्बल को इतना एफर्टलेस बना दूंगा जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा और आप बहुत सारी भीड़ से जो है वैसे ही आगे आ जाओगे। तो मेरे भाई इस ग्रुप का जो है वो पार्ट बन जाओ। CUET के अंदर ऐसा फोड़ेंगे भाई, इंग्लिश लैंग्वेज को आप निचोड़ दोगे। तो मेरे भाई आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर प्यार बरसाओ, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को लिख के रखना, दिमाग को जो है कूल रखो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। जो भी कैसी भी कोई दिक्कत होती है इस ग्रुप के अंदर आ जाओ, कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो। मिलता है ऐसे किसी बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।